265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए। ये दस्तावेज है। बिहार शिक्षा बोर्ड का बजट 12 करोड़ रुपया था 2016 में, वही आज दिन शिक्षा बोर्ड का बजट 700 करोड़ हुआ। ये 700 करोड़ रुपया कहां से आया? तो करीब 4000 करोड़। ये 4000 करोड़ रुपए जो बिहार के स्टूडेंट ने फीस दिया था एग्जामिनेशन के नाम पर, रीवैल्यूएशन के नाम पे, वह पैसा इन्होंने जो 12 करोड़ बोर्ड का खर्च था उसको 700 करोड़ बढ़ाकर ले जाने का काम किया। कि कल 24 तारीख को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो इसका जिक्र नहीं किया। इसमें किसी भी अधिकारी का दंड उन्होंने चार्जशीट में नाम नहीं डाला। तो क्या ये मानता है आर्थिक अपराध अनुसंधान कि इसमें कोई दम नहीं है? ये फर्जी दस्तावेज है जो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है, सबूत सहित कहा है। क्यों? क्योंकि जो संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है वो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पे हुआ है, न कि नगर विकास। और ये कह रहा है कि 200 रीशु श्री जो है 265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए, तो इसका हिसाब कौन देगा? ये असल सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में आनंद किशोर लीड कर रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को आकर के दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था। और ये लोग आज देखिए इनको महत्वपूर्ण विभाग में बैठा दिया गया। किस विभाग में? अब है जल, ये है जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण। इस राज्य के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण, जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे, इसलिए इनको वहां बैठाया गया। क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। यह भी सत्यापित तथ्य है कि ये जब वित्त सचिव बने 2,36,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 2,36,000 कर्ज था। और ये जब वापस गए तो कर्ज कितना हो गया बिहार पर? 4,81,000 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़। इनके रिजीम में 2 लाख से करोड़ से भी कुछ ज्यादा, करीब 2 गुना ये इनके रिजीम में कर्ज बढ़ता है। क्या कर्ज आया किस काम के लिए? बिहार के डेवलपमेंट के लिए। कौन विभाग डेवलपमेंट विभाग है? नगर विकास विभाग, वित्त विभाग, ये तमाम विभागों में आप देखेंगे तो ये आनंद किशोर घूमते रहे हैं और सारे जगह घोटाले का इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार किया। रीशु श्री का जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिक्षा विभाग से शुरू होता है। जब वो बोर्ड के चेयरमैन थे आनंद किशोर, तो कबाड़ बेचने का पहला जो टेंडर दिया रीशु श्री को, जहां से शुरुआत होती है, जहां मेधा घोटाला होता है। जो बिहार शिक्षा बोर्ड का बजट 12 करोड़ रुपया था 2016 में, वही आज दिन शिक्षा बोर्ड का बजट 700 करोड़ हुआ। ये 700 करोड़ रुपया कहां से आया? अगर हम इस 9 साल हो गया ना, लगभग ये 17 से लेकर 26 तक में 9 साल, और 700 करोड़ के हिसाब से देखें तो करीब 4000 करोड़। ये 4000 करोड़ रुपए जो बिहार के स्टूडेंट ने फीस दिया था एग्जामिनेशन के नाम पर, रीवैल्यूएशन के नाम पे, वह पैसा इन्होंने जो 12 करोड़ बोर्ड का खर्च था उसको 700 करोड़ बढ़ाकर ले जाने का काम किया। और जो एफडी हमारे 40-50 सालों में बोर्ड के पास संचित निधि था, उस तमाम एफडी को तोड़ करके इन्होंने इस तरह के कामों में भ्रष्टाचारियों को इन्होंने देने का काम किया। ये मेधा घोटाला साधारण घोटाला नहीं है, दूसरा है, जांच इनका होना चाहिए। टॉपर घोटाले होते थे बिहार में, आपको याद होगा, एक महिला को इन्होंने टॉप करा दिया था। और इस साल भी टॉपर घोटाला हुआ है, आप लोग को जानकारी में है कि नहीं? ये उद्भेदन है, आप जांच कराएं। मैं आरोप, ये मेरे पास साक्ष्य है। इस बार भी टॉपर घोटाला हुआ। इस बार भी बोर्ड में एक लड़की टॉप की, लेकिन यहाँ अब टॉप 10 को पहले इंटरव्यू से गुजरना होता है, रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले। जब उस 10 लोगों को बुलाया गया, जो टॉपर लड़की थी, जब उससे लिखवाया गया और जो उसका एग्जामिनेशन की कॉपी था, दोनों मिसमैच कर गया, वो हैंड राइटिंग नहीं था। तो इन्होंने उस लड़की से, इन लोगों ने समझौता किया कि तुमको पास कर देंगे, जबकि उसको जेल भेजना चाहिए था उस लड़की को, क्योंकि उसने उसके बदले में दूसरा परीक्षा दिया था। आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के बाद भी फर्जी लोग घुस रहे हैं। आज भी खबर है ना कि पुलिस वाले में भी, पुलिस की बहाली में भी 200 लोग पकड़े गए हैं,
जो फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक्स को पार कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स तो अंगूठा पर से होता है, कैसे पार कर रहे हैं लोग। नीट में भी हुए, नीट वाले में भी कौन था एजेंसी? इनोवेटिव। जिस इनोवेटिव के जी में आनंद किशोर ने हजारों करोड़ का इस बिहार में मेधा घोटाले का ठेका दे रखा है। जो इनोवेटिव कंपनी, जो कंप्यूटर की कंपनी है, जो बायोमेट्रिक्स करती है, वह 5 राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी बिहार में वो कंपनी कैसे काम कर रही है? जिसका जो बिहार का जो सबसे बड़ा शिक्षा परीक्षा केंद्र है, वहां पर बापू सभागार, बापू परीक्षा हॉल में, उसका संचालन किसके जिम्मे है? यही इनोवेटिव को दे रखा है 10 साल के लिए लीज पर। मतलब वो लीज क्या है? सरकार का पूंजी, और इनोवेटिव उसका परीक्षा लेगा और बायोमेट्रिक्स कराएगा। और ये केवल 10वीं और 12वीं का नहीं, तमाम परीक्षाएं उसी बापू परीक्षा हॉल में होता है। और आपने नीट में भी देखा 50 लोग पकड़े गए फर्जी। पुलिस में देखे आपकी 200 कल पकड़े गए। तो ये पूरे बिहार में जितनी नियुक्ति हुई है 10 सालों में पिछले, उसके नियुक्तियों के परीक्षा हाल का संचालन आनंद किशोर के जरिए उन कंपनियों को दिया गया जो इनके हेरा फेरी में शामिल होने के लिए तैयार थे। इनका आरोप हो गया जो वित्त विभाग में रहते हुए इन्होंने हेरा फेरी किया, जो साक्ष्य में पिछली बार भी दिया था, इस बार भी मेरे पास वही साक्ष्य है। इन्होंने शिक्षा बोर्ड में जो मेधा घोटाला किया वहां पर, और इन्होंने नगर विकास में रहते हुए जो इन्होंने पूर्णतः जो ब्यूरोक्रेसी को जो सेट किया। एक तो कमाल का काम किया है यहाँ के अधिकारियों ने। नगर विकास का एक अधिकारी, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, जब बिल रोक दिया कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उसने सिंचाई विभाग से संतोष कुमार मल यहां से भेजता है वहां पर, और वो जाते हैं, लोग बिल बनाते हैं, और बिल बना करके पैसा का भुगतान करके वापस चले आते हैं। लोग पूछते हैं कि संतोष कुमार मल पे क्या आरोप है? संतोष कुमार मल पे यही आरोप है कि जब नगर विकास विभाग के इंजीनियरों ने कहा कि हम गड़बड़ काम का बिल नहीं बनाएंगे, तो इन्होंने अधिकारियों की एक पूरी फौज जल संसाधन से नगर विकास में भेजा, और वहां से उन लोगों ने बिल पास करा के, रिशुश्री ने पास करा के पैसा गबन करा किया, और फिर वो अधिकारी वापस सिंचाई विभाग में वापस चले आते हैं।